सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों। आज मैं 26 अक्टूबर 2020 को हिंदी की कक्षा ले रही हूँ और आपको एक पाठ पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है एक याद। पाठ 9 हिंदी पाठमाला। इस पाठ में आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के, जब हमारी भारत को आज़ादी मिली थी उसके बाद के जो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके बारे में बताऊंगी। ये पाठ में उन्हीं के बारे में एक समय का एक वर्णन है जिसके बारे में आज आपको बताऊंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था 1889 में इलाहाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू और इनकी माताजी का नाम था स्वरूप रानी नेहरू और इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के एक ही बेटी थी और जिसका नाम था इंदिरा गांधी, जो कि हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्मदिन है वो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इनको बच्चे बहुत पसंद थे। तो आज मैं आपको इस पाठ में ऐसा ही एक दृष्टांत सुनाऊंगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। जो हमारे जब स्वतंत्र हुआ था, पहले हमारा देश गुलाम था, तो फिर हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता उन्होंने सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, तो फिर हमें अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा था और हमें आज़ादी मिली थी। तो आज़ादी मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। वो बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। क्या कहते थे? जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू। आज भी 14 नवंबर को चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो छात्रों, हर दिन आप 14 नवंबर सेलिब्रेट करते हैं ना चिल्ड्रंस डे के लिए। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है और वो बर्थडे होता है जवाहरलाल नेहरू जी का। तो और ये चिल्ड्रंस डे ही मनाया जाता है। एक बार पंडित नेहरू दौरे पर थे। दौरा मतलब कि कहीं भी हम थोड़े टाइम के लिए जाते हैं तो उसको दौरा बोलते हैं। जिस रास्ते से उनकी सवारी जानी थी उसके दोनों ओर लोगों का हुजूम खड़ा था। जिस रास्ते से वो होकर जाने थे वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। हुजूम मतलब भीड़। कुछ लोग साइकिलों पे खड़े थे तो कुछ दीवारों के सहारे और कुछ अपने घरों के छज्जों पर। तो जहाँ से वो उनको जाना था ना, जवाहरलाल नेहरू को, जिस रास्ते से होकर, तो वहाँ पे लोग उस टाइम पे इतने व्हीकल नहीं होते तो लोग साइकिल चलाते थे। तो लोग साइकिलों पे खड़ी करके और उनके ऊपर खड़े थे, कुछ दीवारों के ऊपर खड़े थे, कुछ अपने घरों के छज्जों पर। और जो सब लोग क्या करना चाह रहे थे? सब लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखना चाह रहे थे। और पेड़, रास्ते में जो पेड़ वगैरह थे लोग उन पर भी चढ़े हुए थे। और जो बड़े थे वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी कंधे पे बिठा रखा था। और सब क्या चाहते थे? सब एक बार जवाहरलाल नेहरू की एक झलक देखना चाहते थे, यानी कि सब उनको देखने के लिए बेचैन थे। इस भारी भीड़ के पीछे एक गुब्बारे वाला भी था। जब ये सब लोग जो खड़े थे भीड़ बना के उनको देखने के लिए, तो उन सब के बीच में एक गुब्बारे वाला भी था। गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेचता है, तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखना चाहता था। उसके पास बहुत से रंग बिरंगे क्या थे? गुब्बारे थे।
गुब्बारे वाले के पास बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। वह भी अपने गुब्बारे मुश्किल से संभाले हुए पंडित जी को देखने के लिए पंजों के बल खड़ा डगमगा रहा था। यानी कि उसके हाथ में वो डंडा था जिसमें उसने गुब्बारे लटकाए हुए थे और पंजे पे खड़ा होकर उचक उचक के लोगों की भीड़ में से वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखना चाह रहा था। रंगीन गुब्बारे उसके पीछे ऐसे दौड़ रहे थे मानो वह भी नेहरू जी को देखने के लिए उतावले हो रहे हों। तो जो गुब्बारे थे वो भी हवा में बार बार घूम रहे थे, झूम रहे थे, डगमगा रहे थे, ऐसे ऐसे हिल रहे थे। यानी वो भी उनको जवाहरलाल नेहरू को देखना चाह रहे हों। अब आपने ये पढ़ा तो इसमें पूछ रहे हैं कि लोगों का हुजूम क्यों खड़ा था। तो लोगों का हुजूम क्यों खड़ा था? क्योंकि सब लोग जवाहरलाल नेहरू की एक झलक को देखना चाह रहे थे। कई घंटे बीत गए और भीड़ बेचैनी से अपने प्रधानमंत्री का इंतज़ार कर रही थी। और सभी जो थे लोग थे वो अपने क्या कर रहे थे, वो उनका जवाहरलाल नेहरू का इंतज़ार कर रहे थे कि वो उनकी झलक देखना चाह रहे थे। जो गुब्बारे वाला भी था वो भी बार बार अपने पंजों के बल उचक उचक के देख रहा था कि जवाहरलाल नेहरू आए तो मैं भी उनको देखूं। बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कौन? गुब्बारे वाला। साथ ही उसके दिमाग में यह चिंता भी बनी हुई थी कि आज तो उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। और साथ में उसको ये भी चिंता हो रही थी कि आज तो सब लोग क्या जवाहरलाल नेहरू को ही देखने में व्यस्त हैं, तो कोई भी उसका कोई गुब्बारा नहीं बिका है। उसका एक भी दुर्बलता के कारण उससे अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और वो बहुत देर से खड़ा था और वो दुर्बल भी था, कमज़ोर था, तो उससे वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। गुब्बारे वाले के मस्तक पर चिंता की रेखाएं उभरने लगी। यानी कि जब उसके कोई गुब्बारे सुबह से बिके नहीं थे तो उसको क्या होने लगी, चिंता होने लगी ना। जैसे आपको कई बार हो जाती है जब आपका होमवर्क नहीं होता है या कोई वर्क नहीं होता है तो आपको चिंता होती है ना कि हाय ये कैसे होगा, कब करूँगी मैं। तो ऐसे ही गुब्बारे वाले को भी चिंता होने लगी कि अगर मेरे आज गुब्बारे नहीं बिके तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिले तो मैं खाने के लिए सामान नहीं कर पाऊँगा, और फिर मेरे घर पे सबको भूखा सोना पड़ेगा। क्योंकि उसके घर में अन्न नहीं था। जो गरीब लोग होते हैं वो रोज़ का ही कमाते हैं और रोज़ का ही सामान खरीद के खाते हैं। तो उसको भी ऐसे बड़ी चिंता होने लगी कि मैं अगर मेरे आज गुब्बारे नहीं बिके तो मैं सामान कैसे खरीदूँगा। पर वो कह रहा था कि अगर मैंने आज जवाहरलाल नेहरू को नहीं देखा तो ऐसा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वो लोगों में बहुत प्रिय थे। तभी भीड़ में हलचल हुई और कोलाहल होने लगा। तभी क्या हुआ, भीड़ में हलचल और कोलाहल यानी कि शोर सा मचने लगा। कोई बोला प्रधानमंत्री जी आ गए, सभी बोलने लगे कि प्रधानमंत्री जी आ गए। एक बच्चे की आवाज़ आई, उनमें से तभी एक बच्चा बोला चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। यानी कि सभी लोग उतावले हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी आ गए। चारों ओर सब इसी तरह से लोग सभी बोल रहे थे, यानी कि स्वर आ रहे थे, यानी कि सभी लोग बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आ गए, चाचा जी आ गए। गुब्बारे वाले ने भी अपने पंजों के बल उचक कर देखने की कोशिश की। तो गुब्बारे वाला भी अपने पंजों के बल उचक उचक के देखने लगा कि उसको भी जवाहरलाल नेहरू दिख जाए। दूर सड़क पर एक जीप आ रही थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होकर चारों तरफ खड़े हुए लोगों को हाथ हिलाते हुए जा रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी सामने से उन्होंने देखा गुब्बारे वाले ने कि एक जीप आ रही है और उसमें कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं खड़े हुए, और वो चारों तरफ लोगों को हाथ हिला रहे हैं और खड़े हुए लोगों को हाथ मिलाते, और जो जिनके हाथ पास में उनसे हाथ भी मिला रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। लोग खुशी के मारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कह रहे थे, पंडित नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू जिंदाबाद। यानी कि सब उनकी जय जयकार कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री की जय हो आदि नारे लगा रहे थे। यानी कि जो भीड़ थी वो सभी लोग पंडित नेहरू के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जैसे ही पंडित नेहरू वहाँ से गुजरे उन्होंने इतनी भीड़ में भी उस गुब्बारे वाले को देख लिया। जब जवाहरलाल नेहरू की जीप वहाँ से रास्ते से गुजर रही थी
तो भी उन्होंने इतनी भीड़ में से उस गुब्बारे वाले को देख लिया और अपनी गाड़ी रुकवाई। पंडित नेहरू अपनी खुली जीप से नीचे उतरे तो सभी लोग भौचक्के से उनकी तरफ देखने लगे। तो जो पंडित नेहरू थे उन्होंने अपनी जीप में से रुकवाई क्योंकि उन्होंने गुब्बारे वाले को देख लिया था। तो जैसे ही उनकी जीप रुकी तो सब लोग भौचक्के मतलब अचंभित होकर अचंभे से उनकी तरफ देखने लगे। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उनकी बहुत देर घंटों की मेहनत के बाद उन्हें पंडित नेहरू दर्शन हुए। और यह तो और भी बड़े सौभाग्य यानी खुशी की बात थी कि वो जीप से उतर रहे थे और लोगों के समीप आ रहे थे, यानी कि वो जीप से उतरे और सभी लोगों के समीप आए पास में। चाचा नेहरू स्वयं भी उन्हीं में से रास्ता बनाते हुए उस गुब्बारे वाले तक जा पहुँचे और जवाहरलाल नेहरू उस गुब्बारे वाले तक पहुँचने के लिए जीप से उतरकर वहाँ तक पहुँचे। अब गुब्बारे वाला भी हक्का बक्का रह गया। आज जो गुब्बारे वाला था वो एकदम ऐसे हैरान हो गया कि भाई पंडित नेहरू जी मेरे पास क्यों आए हैं, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, गुस्ताखी यानी कि कोई गलती तो नहीं हुई है। और वो बड़ा परेशान हो गया, उसकी जीभ तालू से चिपक गई। जो हमारी जीभ होती है ना, यानी कि ये तालू जो होता है उससे उसकी चिपक गई, यानी कि उठ ही नहीं पाई, उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले। उसके मुंह से एक बार भी कोई शब्द निकला, ये क्या हो गया कि जवाहरलाल नेहरू उसके पास आए और वो कांपने लगा, यानी कि शिवरिंग होने लगी उसको, जैसे आपको ठंड लगती है ना जब होती है, तो ऐसे ही वो भी डर से कांपने लगा। गुब्बारे वाले को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो गुब्बारे वाला था उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिनके दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग हुजूम यानी कि भीड़ लगा खड़े हैं, स्वयं चलकर उसके पास आए हैं। जो गुब्बारे वाला था उसको तो बड़ा ही अचंभा हुआ कि सारे लोग जो इतने खड़े थे इंतज़ार कर रहे थे, जिनके लिए वो खुद अपनी जीप से उतरकर उसके पास आए हैं, वो बड़ा ही खुश भी था अंदर से और अचंभित भी था। गुब्बारे वाले ने खुद को संभालते हुए हाथ उठाकर सलाम किया। जब चाचा नेहरू उनके पास आए तो उसने फिर अपने आप को संभाला और अपने हाथ उठाए और उनको सलाम किया। एक गुब्बारा चाचा जी को पेश किया और उसने अपना एक गुब्बारा चाचा नेहरू को दिया। चाचा नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक नहीं सभी गुब्बारे चाहिए। क्या कहा उसने? चाचा नेहरू ने उन्होंने गुब्बारे वाले से कहा कि मुझे एक नहीं, मुझे तो तुम सारे ही गुब्बारे दे दो। तो और फिर कहा कि ये बताओ कि ये सभी गुब्बारे कितने के हैं। चाचा नेहरू ने जब उन्होंने एक गुब्बारा पेश किया तो चाचा नेहरू ने कहा, एक नहीं मुझे सारे ही गुब्बारे चाहिए और ये सभी गुब्बारे कितने के हैं, यानी कि उन्होंने उसके पैसे पूछे खरीदने के लिए। गुब्बारे वाले ने कहा 10 रुपये के। गुब्बारे वाले ने कहा कि जो सारे गुब्बारे हैं वो 10 रुपये के हैं। उसके मुंह से शब्द भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे थे। वह बेहाल हो रहा था, पसीना पोंछता जा रहा था, उसे बहुत पसीना आ रहा था, घबराहट हो रही थी। तो चाचा नेहरू ने अपने सचिव से कहा, सचिव यानी कि असिस्टेंट जो होते हैं, उनसे कहा कि गुब्बारे वाले के सभी गुब्बारे खरीद लो और अपनी जेब से 50 रुपये निकाल कर उन्होंने गुब्बारे वाले को दिए। जो 10 रुपये के गुब्बारे थे उसके बदले चाचा नेहरू ने वो 50 रुपये दिए उसको और अपने वो सचिव से कहा कि ये सभी गुब्बारे जो हैं वो बच्चों को बांटने के लिए। गुब्बारे वाले से गुब्बारे लेकर सचिव बच्चों को गुब्बारे देने लगा और स्वयं गुब्बारे वाला भी दौड़ दौड़कर बच्चों को गुब्बारे थमाने लगा। तो जब उसके बाद उसके सचिव ने और गुब्बारे वाले ने वहाँ भीड़ में जितने भी बच्चे थे सभी को क्या किया, गुब्बारे बांट दिए। चाचा नेहरू कमर पर हाथ रखकर सब देख रहे थे। चाचा नेहरू भी जब वो गुब्बारे बांट रहे थे तो देख रहे थे। फिर उन्होंने भी कुछ गुब्बारे लेकर बच्चों में बांटने शुरू कर दिए। फिर चाचा नेहरू ने भी कुछ गुब्बारे लिए और वो सब बच्चों को बांटने शुरू कर दिए जब तक कि सारे रंग बिरंगे गुब्बारे बांटे। तो जब तक वो बांटते रहे तब तक सभी लोग चाचा नेहरू को करते रहे। जब वे जीप पर सवार होकर फिर चलने को तैयार हुए तो आसमान में चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा।
तो चाचा नेहरू के लिए सब जिंदाबाद बोलने लगे और उन्होंने सभी बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारे दिए। अब तक गुब्बारे वाले में एक असीम शक्ति का संचार हो चुका था, क्योंकि उसके सारे गुब्बारे बिक गए थे। तो वो बड़ा ही खुश था और उसमें एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी। वह बहुत खुश था। उसे चाचा नेहरू से मिलने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ था, उसको क्या हुआ था, उसको चाचा नेहरू से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो वो बहुत ही खुश था। साथ ही उसके सारे गुब्बारे बिक गए थे, तो वह खुशी खुशी अपने घर को वापस चल दिया। और अब वो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसके सारे गुब्बारे बिक चुके थे और वो सारे गुब्बारे बेच के और उनसे मिल के जवाहरलाल नेहरू से अपने घर को चल दिया। यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने देखा कि मेरे से मिलने के लिए एक गुब्बारे वाला भी खड़ा है और वो अपने गुब्बारे नहीं बेच रहा है। तो उन्होंने उसको भी फ़ायदा दिया कि उसके सारे गुब्बारे बिक गए और उनको बच्चे बहुत पी रहे थे, तो उन्होंने गुब्बारे वाले से गुब्बारे लेके सारे बच्चों को भी खुश कर दिया। तो ऐसे थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों, अब आपका भी चिल्ड्रंस डे आ रहा है 14 नवंबर को। अब अक्टूबर ख़त्म हो जाएगा, तो 14 नवंबर को हम भी आपके साथ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो अब मैं आपको इस पाठ के कुछ शब्दार्थ का अर्थ समझाती हूँ। स्वतंत्र यानी कि आज़ाद, फ्री, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम अपनी कंट्री में भी खुद फ्री नहीं थे, हम कहीं जा नहीं सकते थे, हमारे पे अंग्रेज़ों का राज था। पर अब हम स्वतंत्र हैं। बाल दिवस यानी कि बच्चों का दिन, चिल्ड्रंस डे यानी कि जो दिन हम बच्चों के लिए सेलिब्रेट करते हैं वो चिल्ड्रंस डे होता है। हुजूम, भीड़ यानी क्राउड, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हुजूम या भीड़। दुर्बलता यानी कि वीकनेस, कमजोरी। दुर्बलता, कमजोरी, वीकनेस। जब आप कभी ब्रेकफास्ट नहीं करके आते हो ना, क्लास में लेजी लेजी लगते हो वीक से, तो ऐसे आपको क्या होती है, फीलिंग होती है दुर्बलता की। दर्शन, दर्शन मतलब झलक, ग्लिम्पस यानी कि बस एक बार देख लें किसी को, हल्की सी वो मिल जाए झलक, बस दिख जाए। कोलाहल यानी कि शोर, शोर मतलब जब बहुत सब बोलने लग जाते हैं, बहुत सारी आवाज़ आ रही होती है, उसको बोलते हैं कोलाहल यानी कि नॉइस, शोर। भौचक्का, हैरान, सरप्राइज। अचानक से जब कुछ हो जाता है तो हम एकदम हैरान हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं भौचक्का या सरप्राइज या हैरान। गुस्ताखी, गुस्ताखी मीन्स भूल या मिस्टेक, क्या कोई गलती या भूल जिससे हो जाती है हमसे। असीम, जिसकी सीमा ना हो यानी कि लिमिटलेस। जैसे कि पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, आप कितना भी पढ़ते रहो, जितनी भी उम्र हो जाए तब तक भी पढ़ाई कुछ ख़त्म नहीं होती। आप कितना भी पढ़ सकते हो। इतनी इस पूरे संसार में इतने लोगों ने इतनी किताबें लिखी हैं कि आप जब तक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, उसकी यानी कोई सीमा नहीं है, यानी कि असीम है, यानी कि लिमिटलेस। संचार, तो संचार का मीनिंग दौरा यानी कि सर्कुलेशन। जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट यानी घूमता रहता है, तो ऐसे ही संचार मीन्स दौरा। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। अब आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और इस पाठ को अच्छे से समझना है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ और अच्छी अच्छी बातें भी आपने ढूंढनी हैं। ओके छात्रों, थैंक यू एंड बाय।